उज्जैन से बड़ी खबर। अहमदाबाद जा रही यात्री बस खाई में गिर गई। दरअसल हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने का मामला। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। उज्जैन के भूखी माता मंदिर क्षेत्र में बस पलटी और यहां पर जो हादसा हुआ, इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। आपको बता दें, यह हादसा बस पलटने की वजह से हुआ और आपको बता दें जिला अस्पताल में घायलों को एडमिट कराया गया है। और ये यात्री बस उज्जैन के भूखी माता मंदिर क्षेत्र के पास पलटी, जहां 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। दरअसल अहमदाबाद के लिए यह बस रवाना हुई थी और भूखी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। उज्जैन से बड़ी खबर, अहमदाबाद जा रही बस खाई में गिर गई और खाई में बस के पलट जाने की वजह से बस में सवार यात्रियों में से 20 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। हालांकि गंभीर रूप से घायल कितने हैं अभी इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं मिल पा रही। लगातार हम इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, अहमदाबाद के लिए जा रही है बस खाई में गिर गई और बस के पलटने की वजह से 20 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अहमदाबाद जा रही थी ये बस, जो कि हादसे का शिकार हुई और खाई में पलट गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहे कि बस पलटकर खाई में गिर गई। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अजय, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, रोजाना की तरह यहाँ ये एशियन ट्रेवल्स की जो बस है, ये इंदौर से उज्जैन होते हुए अहमदाबाद और राजकोट के लिए जाती है, जहाँ से ये यात्रियों को लेने का काम करती है ये बस। करीब करीब रात की 10 बजे के आसपास की ये घटना है। उज्जैन से जैसे ही ये बस निकली और 10 बजे के आसपास कुछ दूरी पर जाकर बस जो है अंधा मोड़ होने के कारण ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण पुलिया से बस टकराते हुए नीचे नाले में गिरी, जिसके कारण बस पलटी खा गई। जो बस में जो यात्री सवार थे उन लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक एकदम हादसा हो गया और जब अस्पताल पहुंचे तो उनको ये होश नहीं था कि हादसा कैसे हुआ है और पूरी घटनाक्रम क्या है। जब कई यात्री जो आगे बैठे थे उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि ड्राइवर ने तेज गति से बस चला रहा था, जिसके कारण जो है बस नाले में जाके गिरी है और जिसमें पलटी खाई है। तो जिसमें जो है 25 से 30 के आसपास जो है यात्री घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने जो है जांच के आदेश दिए हैं और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी घटनाक्रम को देखा है और घायलों को उपचार देने की बात कही है। ये प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल्स की बस अजय? जी, ये एशियन ट्रेवल्स कंपनी की बस थी, ये प्राइवेट बस थी, ये स्लीपर कोच बस थी और ये यात्रियों को ले जाने का काम करती थी। रोजाना की तरह ये उज्जैन आती थी, पर आधे घंटे लेट उज्जैन से निकली थी। ड्राइवर ने टाइम कवर करने के चक्कर में शॉर्टकट मारने का सोचा था। ये था कई बार ऐसे कदम दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो जैसे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ड्राइवर थोड़ा जो समय लेट हुआ उसे कवर करने के चक्कर में यहां पर यह हादसा वाला की जांच का विषय। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्या कुछ आगे विषय होगा देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बस सर क्या तेज स्पीड में थी और हम तो सो रहे थे और अचानक पलटी गई और कुछ ध्यान में नहीं रहा और होश ही नहीं रहा कि क्या हुआ। जब उठे तो मेरी वाइफ है पूरे फ्रैक्चर हो गया है, 2 गुड़िया है, उनको भी अभी ठीक है, बाकी छोटी गुड़िया को लगी है। हम लोग तो 4 हैं। हम उज्जैन से राजकोट जा रहे थे, फिर 10-20 किलोमीटर चली बस। यहाँ पूरी बस कुछ किसके से टकरा गई कि वो पता नहीं, लेकिन वो 3-4 पलटी मार गई। भूखी माता के पास एक बस टर्न हो गई है, तो जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तो जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए करीब 20 से 22 लोग अभी उपचार के लिए यहाँ पर CH हॉस्पिटल में आए हुए हैं। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच गई थी, उसको हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में आए थे। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जो डॉक्टर से यहाँ पे CH में इलाज चल रहा है। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था है और अभी अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग सकुशल फिर घर वापस लौटेंगे। सर कुछ मालूम पड़ पाया कारण क्या रहा? देखिए, एक्सीडेंट के कारण भी समीक्षा हमेशा होती है। अभी तो प्राथमिकता इनका उपचार हो जाए, उसके बाद कल हम समीक्षा करेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में कल से तेज बारिश के साथ ओले गिरे। तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ। इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
जो ये 5 तस्वीरें हैं अपने आप में तस्दीक करने के लिए काफी हैं। बैतूल, भोपाल, छतरपुर, आगर, मालवा और ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां तेज बारिश और ओला गिरने के चलते खड़ी फसल बर्बाद हो गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे खेत में सफेद ओले की चादर सी बिछ गई है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये 5 तस्वीरें ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी, ये किसानों के लिए चिंता की बात है। और उधर दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाइक की सवारी की। दरअसल उर्दना में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नरोत्तम मिश्रा को ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जाना था, लेकिन गांव की सड़कें सकरी हैं, ऐसे में गाड़ियां तो जा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने बाइक पर बैठकर ही उर्दना पहुंचकर फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने काफिले के बजाय बाइक पर सवार होकर गांव में फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। और ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव रानी घाटी इलाके में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। सिंधिया ने घाटी गांव के पाटई और रानी घाटी इलाके में हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सिंधिया ने किसानों से फसल नुकसान को लेकर बातचीत की और उन्हें जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया। मुरैना जिले में कुछ गांव, ग्वालियर जिले में ये 14 गांव, अशोकनगर जिले में मुंगावली में करीब 15-16 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पिछले साल का मुआवजा राशि ज्यादा करके सभी किसानों को मिल चुका था। मैंने इस बार भी प्रशासन को आदेश दिए हैं कि अगले 1-2 दिनों में सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। जगदलपुर, जसपुर और धमतरी में जमकर ओले गिरसे और ओले गिरने से बरसतर के तेज बारिश के साथ यहां पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। दरअसल सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ओले ही नजर आए, वहीं खेत में भी ओले। बस्तर ब्लॉक के सोनारपाल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दक्षिण से आ रही नमी के कारण ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक मौसम इसी तरह से रहेगा। धमतरी के कुकरेल इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरे और मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। ओले और बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ और इस तरह से जसपुर जिले में पठारी इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। मिर्च, टमाटर, सरसों, गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि सुलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आकाशीय बिजली का कहर बरपा और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और तूफान के साथ बारिश होने के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर रही है, जिसके कारण प्रदेश में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि कोंडा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चियों की भी मौत हो गई। सिटी कोतवाली के चिखलपुटी गांव में दोनों बच्ची इमलियां बिनने के लिए गई हुई थी, जबकि कवर्धा में पेड़ के नीचे खड़े 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोहारा थाने के पैलपार गांव की घटना है, जहां दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। और वहीं गरियाबंद जिले में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी और तेज आंधी, ओलावृष्टि से फसलों को और नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जबकि इससे पहले बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट जरूर आई है। प्रदेश के तापमान में करीब करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। और आज भी मौसम विभाग बारिश होने की आशंका जता रहा है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, यह आशंका जताई जा रही है। और ओले कैसे गिरे हैं, कितनी संख्या में गिरे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरा जो क्षेत्र है वो सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है।
और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अभी की बात करें अगर तो आज के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, आंधी चल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम खुशनुमा है, लेकिन ये खुशनुमा मौसम किसानों के लिए परेशानी का बड़ा सबब है, बड़ी परेशानी खड़े कर रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो फसल है, आम की फसलें हैं, साग सब्जी की फसल है, गेहूं की फसल है और कुछ स्थानों पर रबी की जो फसल लगाई गई है उन पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से छत्तीसगढ़ के जो तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री का गिरावट है वो दर्ज की गई है। लोग अमूमन गर्मी के मार्च के महीने में गर्म कपड़ों से परहेज करते हैं, लेकिन अब फिर से एक बार गर्म कपड़े हैं वो निकल चुके हैं क्योंकि तापमान में भारी गिरावट है वो दर्ज की गई है। और ये मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी जारी किया है कि प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है, साथ ही साथ बारिश हो सकती है और कहीं पर अंधड़ है वो चल सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 20 जो मार्च तक के इस तरह के मौसम प्रदेश में रहेंगे और इस तरह से बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब खड़े कर रही है। और इस तरह से लगभग सप्ताह भर इस तरह से जो मौसम विभाग ने पहले भी पूर्वानुमान जारी किया था कि 1 सप्ताह तक जो मौसम है इस तरह से रहेगा और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल है वो जारी रहेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसानों के लिए परेशानी का जो सबब है वो लगातार बढ़ रही है। जी निश्चित रूप से युगल, ये एक परेशानी तो है ही और अब आगे जाने कितना नुकसान अब किसानों को झेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में उठाईगिरी का एक मामला सामने आया जहां पर कार से लाखों की नकदी सहित लैपटॉप चोरी किए जाने का मामला। करीब 16 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी यहां पर हुई है और पुलिस एक्शन में है। दरअसल रायपुर पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर पुलिस इस वक्त छानबीन कर रही है, उन चोरों की तलाश में है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। कार से लाखों रुपए की नकदी सहित लैपटॉप भी चोरी किए जाने का मामला है। 16 लाख से अधिक की चोरी का यह मामला, जो गाड़ी से नकदी और लैपटॉप चोरी किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब पूरी सख्ती बरत रही है और डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है, पुलिस लगातार छानबीन कर तलाश कर रही है उन आरोपियों की, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। और रायपुर से बड़ी खबर, बीच सड़क पर किन्नरों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि एनआईटी के सामने जमकर हंगामा हुआ। 2 कार के बीच टक्कर के बाद यह बवाल हुआ। आधे घंटे तक सड़क पर बवाल चलता रहा। तस्वीरें आप देखिए वहां किस तरह से हंगामा चल रहा है। दरअसल 2 कारों के बीच टक्कर हो गई थी और ऐसे में यहां बीच सड़क पर ही बवाल शुरू हो गया। अब इस बवाल की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर तक यातायात बाधित रहा। और भिलाई सीए ब्रांच ने राष्ट्रीय विमेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुई। भिलाई ब्रांच के विमेन और यंग मेंबर्स सशक्तिकरण कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की किरण बेदी ने प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने ब्रांच में लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया और किरण बेदी ने संस्था के काम करने के तरीकों की तारीफ की और इसे प्रोफेशनल बताया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिलाओं में त्याग की भावना होती है। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें कि हॉस्टल के पाइप चढ़ने के दौरान एक छात्र गिर गया। 30 फीट ऊपर से यह छात्र गिरकर घायल हो गया और ये गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल घटना के दौरान छात्रावास अधीक्षक से नदारद थे और पूरे मामले को दबाने की कोशिश में छात्रावास अधीक्षक जुटे हुए हैं। पड़ताल के बाद पूरी घटना की सच्चाई सामने आई। दरअसल गुरुकुल खेल परिसर छात्रावास परिसर की यह घटना है। और अब नजर डालेंगे वायरल टॉप 20 पर।